और 60 सीटा की मान्यता है और 100 एडमिशन हर साल है ले रहे हैं। इवन यहाँ तक भी बोल रहे हैं कि गोली मार दी जाएगी अगर हमारा गेट पे बैठोगा तो। जी हमारे भाई जी बताया कि मैंने गोली शूटा की धमकी दी। हाँ जी, हमको धमकी दी है, तोमर साहब ने हमको धमकी दी है बुला के अपने ऑफिस में ऑन द टेबल धमकी दी है हमारे को, पेरेंट्स के सामने धमकी दी है, गोली से मारने की धमकी दी है हमारे को। फैकल्टी अंदर बुलाई जी, अंदर बुला फिर धमकी दी गई है, बोला आपको गोली से उड़ा दिया जाएगा। बोलते हम जा रहे हैं बात और ये वो है तो लेकिन कोई बात लगी नहीं अभी तक कि कुछ काम हो रहा है। खंबागणी राम राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर के ऊपर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जयपुर की निम्स यूनिवर्सिटी के मायने आज आप मौजूद है, जिन्हें हर कोई लोग जाने थे लगातार देख रहे होला अनिश्चितकालीन धरनो प्रदर्शन दियो जा रहे छे। हम ना किसी से भीख मांगते, हम हमारा रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। आरएलपी पार्टी को झंडो भी थे धरना में लगातार देख सको जो, क्योंकि बताबो करे जे राजस्थान के मायने की अगर कोई भी की समस्या नहीं सुन लो तो आरएलपी पार्टी सुने छे। इलिए अड़े धरना के ऊपर आरएलपी पार्टी का भी नेता मौजूद है। आप अंदर चालेला और आसू बातचीत करेला। बीसू पहली यूनिवर्सिटी का जो लगातार थे देख रहे होला चेयरमैन है तोमर साहब, बाकी अड़े तस्वीर लगाई गई है और बी पर भी अड़े लिखो गयो है बाकायदा, गोली से नहीं दबेंगी आवाज अब उठेगा हर नौजवान। अब आ क्यों लिख रखा छे, गोली वाली बात क्यों आई छे, गोली मारबा की बात क्यों आ रही छे, आप भी आप जानबा की कोशिश करेला। और लगातार अब स्टूडेंट है आसू भी बातचीत करेला कि क्यों ए लगातार 8 से 10 दिन आसू धरना पर मौजूद है, कहीं पूरो अड़े मामलो है वो लगातार देखभाल मिल रहा है। सबसे पहले तो राम राम सर। राम राम सर। काई नाम आप लोग? अंकित टोकस। काई मामलो है धरनो क्यों देर बैठे होते हो? 2016 से 19 तक का बच्चा एडे बैठा है और जो भी बच्चा एडे एडमिशन लिया ही बाको आखिर मान्यता सु ज्यादा एडमिशन लिया ही और 60 सीटा की मान्यता है और 100 एडमिशन हर साल है ले रहे हैं। हर साल 40 बच्चा ने डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर कौन दिए और हर बार ये गुमराह करी ही कि आज थे आरएनसी जाओ, ग्रुप 3 में एक अधिकारी ही बीकन जाओ, बड़े जावा हाँ तो वे बोले कि थे फीस मान थोड़ी दी है, निम्स दी है तो थे बड़े ही जाओ। और ये बार बार पेरेंट्स के सामने गुमराह वो और वो गोली दे वो और धमकियां दे वो। इवन यहाँ तक भी बोल रहे हैं कि गोली मार दी जाएगी अगर हमारा गेट पे बैठोगा तो। और माने डिग्री के लिए कद भी मांग कर हाँ जब कोई संतुष्ट पूर्वक जवाब को नहीं आकर। और जब भी मैं एक दिन भी फीस के लिए लेट हुआ हाँ तो पर डे 10-10 हजार रुपये मार्गन फाइन का लिया ही। तो मैं अब यही चाहूँगा कि मान हमारी डिग्री दी जाए और हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है वह दिया जाए। कहीं लागे कि मतलब क्यों रोक में ले रहा है कि डिग्री? क्योंकि यहाँ मान्यता को नहीं और ये आपकी क्षमता से ज्यादा एडमिशन लिया है तो भी वजह से मान डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर कौन दे पा रहा। अब यह मान्यता लेनी पड़ेगी और डिग्री जब ही मिलेगी जब मान्यता ले लेगा। कितना फीस लिया था कल? हर साल 1.5 लाख रुपया। 5 साल का हुई? हाँ 5 साल 4.5 साल की फीस ली है मार्गन। और जब एक भी दिन लेट हो यहाँ तो 10,000 रुपया पर डे के हिसाब से फाइन जोड़ लिया ही। तो मान पूछो चाहूँ कि अगर मार्गन एक दिन का 10,000 रुपया फाइन थे लिया ही तो अब हमारी 2 साल खराब हुई हुई तो बाको हर जानू कौन देगो मान को हर जानू कई तरीका से क्षतिपूर्ति करेगा भी की तो बीको जवाब निम्स यूनिवर्सिटी मान दे और जो भी हमारी 2 साल खराब हुई बीको माने हर जानू भी निम्स यूनिवर्सिटी दे। तो अब थे धरना पर बैठ कई मांग पर अड़े हुई है? तो मैं अभी धरना पर तुम्हारी अभी यही मांग है कि मन रजिस्ट्रेशन नंबर और हमारी डिग्री दी जाए और जो माँ की 2 साल खराब हुई ही बाको मारो हर जानू दियो जाए। यही हमारी मुख्य मांग है। तो मतलब कितना दिन होगा स्थान धरनो देते? अभी मन 13 दिन होगा और मैं 6 दिन तक पहले भी धरनो दिया है। पिछला महीना में 6 तारीख हमारो धरनो समाप्त हुई जो कि एक लिखित आश्वासन दिया था कि 30 तक मैं थारो कोई भी हालत के मायने रजिस्ट्रेशन करवा देंगा। तो लगातार मैं देख रहा था धरना के ऊपर आरएलपी पार्टी का भी थे झंडी लगा रखे हुए। बिल्कुल, मैं आरएलपी सुप्रीमो श्रीमान हनुमान बेनीवाल जी से मिला था और बेमान साफ तौर पे यह निर्देश दिया जी कि थाने को डिग्री को थारो हक छे और थे लो इक मान थारी कोई गलती को ना। अगर निम्स चोरी करी है, निम्स गलती करी है तो निम्स भुगतसी है ना और थे थारो धरनु जारी रखो और आपको हक लेर ही उठनो है बड़े सु बाको मान पूरा समर्थन है। तो कौन सा गांव से होते? शाहपुरा से। शाहपुरा से। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और भी अपने साथ में स्टूडेंट है। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम है? मैं राहुल सिंह। क्या मामला है, क्यों धरना पर बैठे? यहाँ एडमिशन का इशू है। यहाँ जो है ना ये लोग बैच से मतलब जितना वो रहता है ना सीट रहता है उससे ज्यादा एडमिशन लेते हैं। इनके पास गवर्नमेंट द्वारा 60 सीट का मान्यता है बट ये एडमिशन 100 से 120 124 इससे ज्यादा ही लेते हैं।
और जब भी हम लोग आते हैं मिलने के लिए तो हम लोगों को लापरवाह किया जाता है कि इनके पास जाओ, इनके पास जाओ, इनसे मिलो, इनसे मिलो। ये लोग ये बोलते हैं कि रीड फाइल करो, आरएनसी पे रीड फाइल करो। हमने पैसे यूनिवर्सिटी को दिए हैं, ना कि आरएनसी को दिए हैं। जो काम इनका है वो हम आरएनसी के पास क्यों जाए? ये जो डिग्री या फिर रजिस्ट्रेशन का मामला है ये यूनिवर्सिटी का है, ना किसी और का है। हमने जब पैसे आपको प्रॉपर दिए, हमने आपके पास पूरी पढ़ाई की है, हमारे पास सारे के सारे सर्टिफिकेट्स हैं, फिर हम किसी और के पास क्यों जाएं? हम जो भी काम है जो यूनिवर्सिटी को करना चाहिए वो हम किसी और से उम्मीद थोड़ी कर सकते हैं। जब आप ही नहीं कर पा रहे हो, आपके पास 60 ही सीट का अप्रूवल है तो आप 60 का ही एडमिशन लो, 100 का क्यों ले रहे हो? तो यह चीज था ध्यान की पहली की मतलब मतलब हम लोगों को जब एडमिशन लिया था हमने तब हम लोगों को ये बताया गया था कि हमारे पास 100 सीट का अप्रूवल है। किसी ने ये नहीं बताया कि हमारे पास 60 सीट का अप्रूवल है। और हमें ये भी दिखाया गया था कि ये देखिए अब हमारे पास 100 सीट का अप्रूवल है, ऐसा। और अब जो है वो पोल सामने आ रही है। हाँ, अब हम लोगों को जब हम लोग पास आउट हुए तो हम लोगों को पता लगा कि इनके पास 60 सीट का अप्रूवल है। कौन से गांव से हुआ? मैं बिहार का रहने वाला हूँ, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से। कितनी साल अड़े पढ़ाई की थी? मैंने 4.5 साल यहाँ पढ़ाई की है। कितनी फीस दी है मैंने साल की? मैंने 10 लाख से ज्यादा यहाँ पे फीस दिया है। हम लोग हॉस्टल में रहते थे और ट्यूशन फी वगैरह, क्लब मेंबरशिप, सब फाइन वगैरह सब दिया है हमने। एक दिन फीस लेट होता था 10,000 से ज्यादा का फाइन लगाते थे ये लोग। एग्जाम में फेल भी करते थे तो उसका अलग से फाइन, मार्कशीट का अगर गलती इनकी होती थी तो करेक्शन के लिए भी फाइन लगाते थे। तो गंभीर स्थिति बनी हुई है बहुत ज्यादा। अब कहीं मांग कर रहे हैं जुटे लगा हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन और डिग्री है ये इनको प्रोवाइड किया जाए, और जो भी हमारा 2 साल या 3 साल खराब हुआ है उसकी एलिमनी हम लोगों को प्रोवाइड की जाए। कतरा स्टूडेंट धरना पर मौजूद हो? हम लोग 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स। तो लगातार ते देख रहे होला कि 40 बच्चा की जो है भविष्य अंधकार में देखभाल मिल रही है। तमाम में धरनो प्रदर्शन कर रहे हैं और आकी जद लगातार काफी दिन से धरना पर मौजूद है, भी के बावजूद भी आकी सुनवाई न की जा रही। तो ये लास्ट मजार जो है आरएलपी का जो निर्देशक है या सुप्रीमो है हनुमान बेनीवाल जो सांसद है बाकी ने एक गुहार लगाया जे और एक झंडा भी लगा मिला है। अब ये लगातार देखभाली और भी जो स्टूडेंट अपने साथ मौजूद है। क्या नाम है साहब आप लोग? वाहिद खान। वाहिद। तो कहीं कुछ धरना पर मौजूद हो, क्यों धरना दे रहे होते? सीट नहीं मिल रहा, हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा, इसलिए बैठे हम। पूरा भविष्य हमारा पूरा अंधकार में है, पूरा पैसा लूट लिया इन्होंने, पूरा फीस ले लिया है, पूरा टाइम खराब कर दिया हमारा, सब कुछ खराब कर दिया। कोई चारा नहीं है हमारे पास कोई भी। कहीं बोल रहे जो मतलब 33 लगातार कितनी साल से पढ़ाई कर रहे हो? मैंने 4.5 साल पढ़ाई करी इधर में। 4.5 फीस है, लाखों फीस दिया हमने, 1.5 लाख पर साल दिए। और अब कह रहे कुछ ही को ना कई कारण मानो जो या तो थन पहली ध्यान चुकी कि अगर 60 की थे बता रहे जो कि सीमा है 100 से ज्यादा है। कहीं 60 सीट की मान्यता है ये आरएनसी राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग से, पर यस एडमिशन लेते हैं 100 सीट को, 100 सीट का एडमिशन लेते हैं। हमारे इनके पास 7 सीट को मान्यता है इनके पास। कई मांग से था हमारी मांग है रजिस्ट्रेशन माने दो, डिग्री माने दो, और माना हर जानो हमारा 2 साल 3 साल हमारा खराब हुआ है, अभी हर जानो दे माना। तो जे धरना पर बैठे हो, अगर नहीं सुनवाई हुई अड़स हुई तो फिर कहीं करना? हम बैठे रहेंगे, लगातार धरना देंगे हम, जब तक हमारा नहीं सुनवाई होती तब तक हम धरना देते रहेंगे। जी हमारे भाई जी बताया कि माने गोली छूटा की धमकी दी। हाँ जी, हमको धमकी दी है, तोमर साहब ने हमको धमकी दी है बुला के अपने ऑफिस में, ऑन द टेबल धमकी दी है हमारे को, पेरेंट्स के सामने धमकी दी है, गोली से मारने की धमकी दी है हमारे को। बिल्कुल बिल्कुल। और तमाम ये जो बच्चा है स्टूडेंट है आका जो स्टेटमेंट है लगातार में था सुना रहा था कि अरे सु गोली मारवा की धमकियां मिल रही है। हालांकि बात की कड़े का सही है तो जांच को विषय है। तमाम अपने साथ मोर भी स्टूडेंट है। राम राम जी। राम राम जी। ये नाम है भाई साहब? पंकज गुजर साहब। क्यों कई मामलो है था कोड़े बेटे हो? हमारा मामलो डिग्री को रजिस्ट्रेशन कौन मिले भी माने। मैं फरवरी 2023 में मैंने कोर्स बीएससी नर्सिंग पास आउट कर ली, जो अभी तक रजिस्ट्रेशन कौन दिया। अच्छा। यहाँ का सीट 60 थी, एडमिशन ज़्यादा ले रखा था, 100 इस वजह से मिला नहीं 40 को, तो उसी के चक्कर में बैठे हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन मिल जाए। तुझे कौन सी बैच का जो कौन सा ईयर? मैं 2017 बैच का 2017-18 में एडमिशन लिया था, फरवरी 23 में पास आउट हो गया। तो तान पहले पत्तों से चीज को की पहली पत्तों कौन सा पहली मैंने 100 सीट बताया था, तो उसके बाद में जब पास आउट हुआ जब मान पत्तों पड़े जाएगी अगर 60 सीट से। तो अब धरना पर कितना दिन से होती? धरना 13 दिन हुआ, 13 दिन छोड़े बैठा था रजिस्ट्रेशन की मांग लेकर। तो 3 लाख और फीस भी दिया? हाँ, 7-8 लाख रुपए खर्च कर दिए 4 साल में। और अब ताने घेरे कहीं अभी कुछ ही होना। तो कहीं के वो चावला राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है बताई जाए है, तो मारो रजिस्ट्रेशन और जो भी टाइम खराब हुई उनको मारो हर जानो दिलाया जाए।
यही मांग है हमारी। तो जी यूनिवर्सिटी के बारे थे मौजूद हो तो बड़ा का स्टाफ या फैकल्टी था सु बातचीत करवाई फैकल्टी अंदर बुलाई जी, अंदर बुला फिर मान धमकी दी गई है, बोला आपको गोली से उड़ा दिया जाएगा। समाधान कौन करे? समाधान कुछ नहीं हो जाएगी। तो अब काई कुछ बता की मांग छेर काई कुछ देखे वो चावला माँ की मांग आई चाहिए कि मैं माँ खुद नोड़े लगातार चालू है, जब तक ये मांग माँ की मान ले जिस दिन दरनान खत्म कर देला। और जो भी माँ का रजिस्ट्रेशन है पूरा को 4 साल को कोर्स है, बिने 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल तक कंप्लीट करे। जब मेरे 2016 को बेच है, अब जो मेरी कमाबा की उम्र चीज़ें तो निकल चुकी। अब मारे लगातार आगे मर भाई है के साथ मैं बैठी हूँ स्टूडेंट। अब अंदर से 4-5 बार मासू मिलवाया, आश्वासन दिया, लिखित में भी दिया, पर कोई सुनवाई कौन हो रही, मजबूत सुनवाई कौन हो रही। ए आगे जाए खुदा अरेंजिम जाए तो वो काम आराम से बन जाए लो। लेकिन ये लोग बोलते हैं हम जा रहे हैं, बात और ये वो है तो लेकिन कोई बात लगी नहीं अभी तक कि कुछ काम हो रहा है। झलको